और चलिए सीधा लिए चलते हैं इंदौर, जहां पर हमारी पूरी टीम मौजूद है। विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और उनके साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर और न्यूज एडिटर भी मौजूद है। आशीष, देखिए पारुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज मैग्निफिसेंट एमपी का शुभारंभ किया। कई उद्योगपतियों से चर्चा की निवेश को लेकर और सीधे तौर पर एक ही मूल मंत्र में पर बात की कि आप मध्य प्रदेश सरकार पर विश्वास कीजिए। मध्य प्रदेश सरकार आपके लिए हर, चाहे वो संसाधन की बात हो, उपलब्धता की बात हो, ये तमाम चीजें मध्य प्रदेश सरकार आपके लिए, उद्योग खोलने में जो कुछ भी जरूरी होता है, चाहे पॉलिसी में बदलाव की बात ही क्यों ना हो, मध्य प्रदेश सरकार आपका पूरी तरह से ध्यान रखेगी। लेकिन स्थानीय स्तर पर रोजगार देना जरूरी है। हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर जुबेर कुरैशी भी हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी भी हैं। हम बात करते हैं मनोज जी, किस तरह आप इस पूरी ही मैग्निफिसेंट एमपी को देख, क्या मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं अब बढ़ गई है जिस तरीके से मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे थे अभी? बिल्कुल, देखिए आशीष, सबसे बड़ी बात उन्होंने कई सेक्टरों की बात की, जैसे फार्मास्यूटिकल से लेके, और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक की जितनी जीआईएस और अब मैग्निफिसेंट एमपी जो भोपाल की जगह इंदौर में होता रहा, भोपाल में होगा पहली बार, अन्य क्षेत्रों में जाएगा। इसके साथ ही कई सारी उन्होंने जो एक चीज़, सबसे बड़ी बात है कि पिछली सरकारों को उन्होंने ब्लेम नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं पास्ट में नहीं जाना चाहता हूँ, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्टों के जैसे उन्होंने किस्से सुनाए कि जो कैसी उनकी परेशानियाँ थी, जैसे 8 बिलियन की कंपनी को केवल इसलिए नोटिस दे दिया गया कि बारिश के कारण उनकी नाली चौक हो गई थी, तो इसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो एक मैसेज ये देने की कोशिश की है कि सरकार छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें देखने को तैयार है, सुनने को तैयार है, और इंडस्ट्रियलिस्ट जैसा चाहते हैं उस हिसाब से पॉलिसी बनाने को तैयार है, पॉलिसी चेंज करने को तैयार है। जैसे इजराइल की कंपनी की बात है कि सुबह 5 बजे इजराइल की कंपनी ने जमीन देखी, दिन में उन्होंने कहा कि 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। सीमेंट की बात हो, 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सीमेंट के सेक्टर में हो रहा है। रवि झुनझुनवाला है जो HEG वाले, उन्होंने कहा कि 1200 करोड़ का सेक्टर की, लेकिन ऑफिशियल मुख्यमंत्री ने खुद ये नहीं कहा कि कितने का निवेश होना है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साकड़ेबाजी में उनका विश्वास नहीं है। जो धरातल पे जो चीज़ होगी वो सबके सामने दिखेंगी और जो रोजगार मिलेंगे वो सबके सामने होंगे। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री का उन्होंने इंडिया सीमेंट का उदाहरण दिया कि जब वो कंपनी 5 सालों में 1200 से लेकर 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी तो उनको 5000 ट्रकों की जरूरत होगी। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इन ट्रकों का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में होना चाहिए, यानी कि 5000 ट्रक जब मध्य प्रदेश में बिकेंगे तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें एक बूम आएगा। 5000 ट्रकों पर, एक ट्रक पर अगर 4 लोग जोड़ेंगे तो 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उस 20,000 लोगों के रोजगार के साथ जब वो ट्रक सुधरेंगे, ट्रांसपोर्टेशन होंगे, तो पेट्रोल डीजल उसमें कंज्यूम होगा। तो एक प्रकार से उन्होंने ये पूरा छोटी छोटी चीज़ों का खाका ध्यान रखा और ये कोशिश की है कि सारी चीज़ें उसमें समाहित हो जाए और सारे सेक्टर पर उनका फोकस हो। साफ तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा यही है कि मध्य प्रदेश में निवेश ज्यादा होना चाहिए, स्थानीय स्तर पर रोजगार देना चाहिए। हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर जुबेर कुरैशी जी भी हैं। जुबेर सर, क्या लग रहा है आपको, दिन भर से जिस तरीके से कल इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद आज मुख्यमंत्री ने तमाम उद्योगपतियों से चर्चा की और यह भी साफ तौर पर कहा कि अब मैग्निफिसेंट एमपी जो है इसके बाद वो सेक्टर वाइज मीटिंग करेंगे, क्या लग रहा है आपको? इसके पहले भी इन्वेस्टर समिट आपने देखी, क्या कितना अलग लग रहा है? क्या निवेश की संभावनाएं बढ़ रही है मध्य प्रदेश में? देखिए, कमलनाथ जी का इस पूरे जो एपिसोड है उसमें साफ कुछ चीज़ें उन्होंने काफ़ी हिडन रखी हैं। जिस तरह से पहले के समिट में थे, मुख्यमंत्री घोषणा कर देते कि इतने हज़ारों करोड़ का निवेश आया है, इतनी कंपनी आएंगी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का कोई खुलासा नहीं किया है कि क्या निवेश आया है, किस चीज़ का खुलासा किया। और जो लेकिन सबसे अहम बात की है, उन्होंने अपने अब लगातार ये बात दोहराई है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कि अपने संपर्क की बात दोहराई है कि उससे उनके जब वो कपड़ा मंत्री थे या इंडस्ट्रीज मंत्री थे तो कितने बिजनेसमैन जो हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे उनका सीधे संपर्क रहा है। जैसे श्रीनिवासन की बात की, उनकी कंपनी को यहाँ पर लाने की बात की, जैसे मुकेश अंबानी की बात की कि मुकेश अंबानी जी ने यहाँ पर जो लॉजिस्टिक है उसको खोलने की बात की है। जो उन्होंने किसी तरह का ये खुलासा नहीं किया कि कितना निवेश आया है और कितने लोगों से साइन होने की कोशिश। लेकिन जो साफ सबसे अहम बात जो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए कही है वो कही है कि जितनी भी कंपनी यहाँ पर आएंगी, जितनी भी कंपनी यहाँ निवेश करेंगी, उनकी सिर्फ पहली और आखिरी शर्त यही है कि 70% रोजगार यहाँ के मध्य प्रदेश के लोगों को दे। उन्होंने इसके लिए तमिल का एग्जाम्पल दिया, केरल का एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पर एग्जाम जिस तरह से होते हैं, एक पेपर मलयालम का होता है, तो ऐसा कुछ होगा। और जो मेन खास जो शर्त है कि मध्य प्रदेश के जो
70% लोग हैं उनको, युवाओं को रोजगार मिले। और एक जो एक और बात कही है कि जो भी निवेश करना चाहता है आए, उसके लिए कुछ नहीं है, अपनी कंपनी शुरू करे, अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करे। 3 साल बाद उनसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। 1 साल तक शुरू में किसी तरह की उनको कोई परेशानी नहीं होगी, किसी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तरह का उनको अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो 3 साल बाद उनका कॉलर भी पकड़ा जाएगा कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया, आपकी क्या गलती है, आपने क्या गलत किया। और इस बात में बहुत ज्यादा बातें, लेकिन कई चीजों का उन्होंने खुलासा नहीं किया कि कौन कौन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। मुकेश अंबानी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, या जो प्रसन्ना है वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, श्रीनिवासन कितना इन्वेस्ट कर रहा है, मोदी कितना इन्वेस्ट कर रहा है। और जो खास कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स आने की उम्मीद थी, कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो नहीं आ पाए। जापान की कंपनी आई, इजराइल की कंपनी की बात कही है। तो कुल मिलाकर ये कितना सफल रहेगा समिट और कितना असफल रहा, अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक और बात निकलकर सामने आई कि इस मध्य प्रदेश देश में आर्थिक मंदी की बहुत चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई स्लो डाउन नहीं है। मध्य प्रदेश इस एफिशिएंट एमपी था, उसमें कई बड़े उद्योगपति नहीं आए। कुमार मंगलम बिड़ला नहीं आए, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी नहीं आए। इसके अलावा और अब जो बड़े हैं इंडस्ट्रियलिस्ट वो नहीं आए। क्या लग रहा है आपको? कई सारे इंडस्ट्रीज नहीं आए, लेकिन जो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने साफ गोई से स्वीकार किया कि उन्होंने टाइमिंग गलत चुन ली। यानी उनको इस बात से कोई गुरेज नहीं था कि शायद गलत समय पर ये सबमिट हो रही है। लेकिन इसके बाद भी जैसे मुकेश अंबानी की बात करें तो उन्होंने वेबकास्ट के जरिए संबोधित किया। कई सारे उद्योगपतियों ने 1-to-1 जो मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है, जो दिन में 1 बजे के बाद लंच के बाद जो मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है कई सारे इन्वेस्टमेंट के लेकर बिजनेसमैनों से, उसको ध्यान में रखा गया है। तो कई सारे उद्योगपति जो कि यहाँ फिजिकली नहीं आ पाए, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए, क्योंकि देश भर से लगभग 900 इंडस्ट्रीज पहुँचे थे इस समिट के लिए। तो उनमें से ज़्यादातर ऐसे थे, जैसे अगर बात करें कि अडानी नहीं आए, लेकिन उनके भतीजे आए हैं। कई सारे जैसे टाटा हैं, तो टाटा की जगह उनके जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पहुँचे थे। तो जो इन्वेस्टमेंट होना है वो कंपनियों ने पहले सहमति जता दी थी, औपचारिक रूप से उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे, और जो भी निवेश होगा वो कंपनियों के या उनके जो मालिक हैं उनसे, इन्वेस्टर से सीधी बात मुख्यमंत्री की हुई है। और वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आने वाले दिनों में हमको जमीन पर देखने को मिलेगा। तो पिछली बार भी हमने देखा कि कई सारे जीआईएस में कई सारे इन्वेस्टमेंट के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, लेकिन हमने पिछली जीआईएस में भी देखा कि एक उद्योगपति ने कहा कि मध्य प्रदेश में 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करूंगा, और उसके 1 सप्ताह बाद खबर आती है कि इस पर 75,000 करोड़ का बकाया है और वो दिवालिया हो जाते हैं। तो ऐसी घोषणा मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर है कि भले कोई इंडस्ट्रीज नहीं आया, अगर मान लीजिए कोई आ भी जाता है, शोभा बढ़ाता और चला जाता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, और अगर कोई नहीं आ रहा है लेकिन वो ये सहमति बता रहा है कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो बेहतर यही है कि अगर वो आए या ना आए, लेकिन मध्य प्रदेश में निवेश आए, युवाओं को रोजगार मिले और मध्य प्रदेश के जो फ्यूचर है वो स्ट्रांग हो। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की यही मंशा है कि मध्य प्रदेश में निवेश आना चाहिए और निवेश से युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलना चाहिए। इन सब के बीच में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक और बड़ी बात कही कि ये मैग्निफिसेंट एमपी के बाद अब वो राउंड टेबल मीटिंग भी करेंगे। जानते हैं, हमारे साथ न्यूज एडिटर जुबैर कुरैशी जी हैं। सर, अब मुख्यमंत्री राउंड टेबल मीटिंग भी करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल से। बिल्कुल, एक सवाल जब उनसे पूछा गया था कि जितने भी सबमिट होते हैं इंदौर में क्यों होते हैं, भोपाल में क्यों नहीं होते, तो इस बात पर उन्होंने ये जवाब दिया था कि जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रीज, उन्होंने भी ये कहा था कि हमने भोपाल देखा नहीं। तो उन्होंने इस बात पे कहा था कि अब जो भी बैठकें होंगी वो राउंड टेबल बैठक से होंगी, तो वो 1-to-1 करेंगे। और खासतौर से फार्मास्यूटिकल लेकर उन्होंने बात की थी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जितनी है उनसे भोपाल में और राजधानी में, उनको राजधानी भी घुमाई जाएगी, राजधानी के बारे में भी बताया जाएगा, और उनके साथ मिलकर भोपाल में जो गोलमेज टेबल है, राउंड टेबल बैठक है, वहां करेंगे। इसका उद्देश्य यह था कि मध्य प्रदेश में इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश के जैसे राजधानी भोपाल की बात करेंगे, आसपास के जो हैं कि वहां पर भी असीम संभावना है इन्वेस्टमेंट की। इस सब को लेकर उन्होंने ये बात कही है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ी संभावनाएं हैं, चाहे पीथमपुर की बात हो, मालनपुर की बात हो, रतलाम मंदसौर इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो, तो कुल मिलाकर अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ राउंड टेबल मीटिंग करने जा रहे हैं। और इस बैठक में इस मैग्निफिसेंट एमपी में सबसे बड़ी बात रही कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं इसका स्लोगन था इंडियाज इमर्जिंग इकोनॉमिक स्टेट। ये
इस बार का स्लोगन था। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में ये इमर्जिंग शब्द हटेगा और इकोनॉमिक टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश अपनी पहचान बनाएगा। बिल्कुल आशीष, तो काफी अच्छा आज का दिन रहा और मुझे लगता है कि अगर धरातल पर ये सारी चीजें उतरती हैं तो इस तारीख को इतिहास में दर्ज करना चाहिए मध्य प्रदेश की, क्योंकि जो एफर्ट्स डाले गए हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं था, और बार बार कमलनाथ साहब भी बता रहे हैं कि आचार संहिता का जो समय था वो उनके लिए उसमें वो काम नहीं कर पा और बहुत ही लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये सारी चीजें प्रिपेयर हुई हैं, लोगों से कॉन्टैक्ट हुए हैं, उनके खुद के निजी संपर्क भी काम आए हैं। जाहिर सी बात है उद्योगपति हैं, लेकिन निजी संपर्क भी उन्होंने यहाँ पर मध्य प्रदेश का फ्यूचर सुधारने के लिए उपयोग किए हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज आना चाह रही हैं उनमें से कितनी धरातल पर उतरती हैं। उम्मीद तो की जा सकती है, नीयत अच्छी है और आंकड़े भी सीएम कमलनाथ ने यहाँ पर नहीं बताए हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि विश्वास और इंतजार दोनों ही चीजें कीजिए। बहरहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अनादि टीवी देख रहे थे आप, जहां हम आज आपको कंप्लीट डे हमने इंदौर आपको दिखाया पूरे तरीके से, जहां हमने इंदौर में जो समिट चल रही थी, जो मैग्निफिसेंट समिट चल रही थी, उसकी पूरी कवरेज एक मेगा कवरेज के माध्यम से अनादि टीवी पर बताई। और आज अभी कवरेज खत्म हो गई है और यहाँ हमने देखा किस तरह से जब वाइंड अप चल रहा था वहां पर हमारी पूरी टीम मौजूद थी और किस तरह से एक पूरा कंक्लूजन निकाल कर आप तक पहुंचाया।